तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे इजी कोडिंग चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं बटन इस विजेट को। तो शुरुआत करते हैं। द बटन विजेट इन अ टिक एंटर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड जीयूआई कंपोनेंट। इट अलाउज यूजर टू परफॉर्म एन एक्शन व्हेन क्लिक्ड। तो बटन विजेट ये सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला जीयूआई कंपोनेंट है और ये स्पेसिफिक फंक्शन या एक्शन परफॉर्म करता है जब आप इस पर क्लिक करते हो। और बटन को क्रिएट करने के लिए आपको बटन इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है बटन इस क्लास का। उसके बाद पेरेंट, तो यहाँ पर आपको रूट विंडो पे प्लेस करना है, फ्रेम विंडो पर प्लेस करना है, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर देना है। उसके बाद टेक्स्ट यहाँ पर जो दोगे वही बटन पर डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर टेक्स्ट इज इक्वल टू क्लिक में दिया है तो ये क्लिक में उस बटन पर डिस्प्ले होगा। उसके बाद विड्थ हाइट आप दे सकते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर मतलब बटन पर जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है उसका कलर क्या चाहिए। उसके बाद एक्टिव बैकग्राउंड, एक्टिव फोरग्राउंड, जब उस बटन पर आप हावर कर रहे हो या माउस का पॉइंट उस पर ले जा रहे हो उस समय उसका कलर क्या होना चाहिए, इसके लिए ये ऑप्शंस यूज किए जाते हैं। उसके बाद ये कमांड कमांड मतलब आप उस बटन पर क्लिक करने के बाद कौन सा फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या कौन सी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो यहाँ पर दिया जाता है। तो यहाँ पर बटन क्लिक ये फंक्शन का नेम दिया है, मतलब जब आप इस बटन पर क्लिक करोगे तब बटन क्लिक इस फंक्शन को कॉल चला जाएगा। तो यहाँ पर नीचे इस पैरामीटर का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है, आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर बाकी के जो पैरामीटर्स या ऑप्शन है ये देखेंगे। तो अभी देखा हमने एक्टिव बैकग्राउंड और एक्टिव फोरग्राउंड। तो ये जब आप माउस से उस पर हावर कर रहे हो बटन पर तब उसका कलर क्या चाहिए, इसके लिए इसे यूज किया जाता है। उसके बाद बीडी, ये बॉर्डर विड्थ है आपके बटन के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद एफ जी और बीजी ये आपके बटन का बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर है नॉर्मली। उसके बाद एक कमांड, ये आपके फंक्शन को किस फंक्शन को कॉल देना चाहती है ये यहाँ पर आपको पास कर देना है। उसके बाद ये फॉन्ट, मतलब आपके बटन पर जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है उसके साइज क्या होनी चाहिए, उस टेक्स्ट का उसका फॉन्ट फैमिली क्या होनी चाहिए, ये आप इस फॉन्ट से दे सकते हैं। उसके बाद हाइट और विड्थ, आपको ये पता ही होगा उस बटन की हाइट और विड्थ कितनी होनी चाहिए, इसके लिए इसे यूज किया जाता है। उसके बाद इमेज, तो आप उस बटन को इमेज भी सेट कर सकते हैं इस ऑप्शन से। उसके बाद हाईलाइट कलर, इससे आप जब मतलब बटन को फोकस में लेते हैं उस समय उस बटन का क्या कलर चाहिए, इसके लिए इस ऑप्शन को यूज किया जाता है। जस्टिफाई, मतलब बटन में जो टेक्स्ट डिस्प्ले होता है वो लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए या सेंटर में चाहिए, उसके लिए इसे यूज किया जाता है। उसके बाद पैड एक्स पैड वाई, तो ये बटन के साइड में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कितना स्पेस चाहिए, एक्स्ट्रा स्पेस, उसके लिए इस ऑप्शन को यूज किया जाता है। उसके बाद अंडरलाइन, इस ऑप्शन को बटन पर जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है उसके टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन चाहिए तो इस ऑप्शन को यूज किया जाता है। उसके बाद रैप लेंथ, ये आपके बटन पर जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है उसके लिए इसे यूज किया जाता है। और स्टेट, आप बटन को एक्टिव मतलब बटन को रिस्पॉन्सिव करना चाहते हैं, अनरिस्पॉन्सिव करना चाहते हैं, ये आप स्टेट से कर सकते हैं। मतलब स्टेट इज इक्वल टू डिसेबल्ड कर दोगे तो आपका बटन अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा, स्टेट इज इक्वल टू एक्टिव कर दोगे तो आपका बटन एक्टिव हो जाएगा। तो इसका हम प्रोग्राम करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सिंपली प्रोग्राम किया है। तो यहाँ पर क्या किया, बटन क्रिएट किया है और यहाँ पर फंक्शन लिया है और सिंपली मैसेज प्रिंट कर दिया है। तो यही हम करके देखते हैं यहाँ पर प्रोग्राम में। तो यहाँ पर हम हमारे टिक इंटर मॉड्यूल को यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉम टिक इंटर इंपोर्ट स्टार, तो उसके बाद हमें क्या करना है, रूट विंडो को क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, टी के क्लास ऑब्जेक्ट मतलब रूट विंडो हमने क्रिएट कर दिया यहाँ पर। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, हम सीधे से बटन को क्रिएट करते हैं। हम रूट विंडो पर ही बटन को प्लेस कर देते हैं। आप चाहो तो फ्रेम पर भी प्लेस कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम रूट विंडो पर करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम बटन इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट की जगह पर हम रूट विंडो लेंगे क्योंकि हम रूट विंडो पर बटन को डिस्प्ले करना चाहते हैं। और इसके बाद हम इसकी हाइट लेते हैं 10, विड्थ लेंगे हम, इसकी विड्थ लेते हैं 6। हम हाइट 6 देते हैं और विड्थ 10 लेते हैं क्योंकि हमारा टेक्स्ट विड्थ में आएगा तो यहाँ पर विड्थ ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पर हम हाइट 6 कर देते हैं। उसके बाद हम टेक्स्ट लेते हैं क्लिक में, तो यहाँ पर लेते हैं क्लिक में। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम फंक्शन भी अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पर कमांड और हमारे फंक्शन का नेम लेते हैं, समझो शो लेते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर देखिए ब्लू लाइन आ रही है इसके नीचे, तो आपको यहाँ पर असाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर ही इसको इस फंक्शन की डेफिनेशन को लिखते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे डी एफ शो, और यहाँ पर प्रिंटर में हम सिंपल सा मैसेज देंगे। तो यहाँ पर देते हैं बटन वॉज क्लिकड, तो यहाँ पर इस तरह से मैसेज दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अब इस बटन को प्लेस कर देंगे रूट विंडो पर। तो यहाँ पर बी डॉट पैक कर देंगे और उसके बाद रूट डॉट मेन लूप। तो इसको रन करते हैं अब हम। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, रूट विंडो को यहाँ पर साइज असाइन कर देते हैं जिससे हमें बटन क्लियरली दिखाई देगा। रूट डॉट जियोमेट्री, और यहाँ पर इसके अंदर हम इसकी 500 हाइट और विड्थ लेते हैं। तो 500 इंटू 500। तो इसको रन कर देता हूँ प्रोग्राम को मैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बटन दिखाई दे रहा होगा आपको क्लिक में। तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो इसको ऊपर लेता हूँ थोड़ा, और यहाँ पर देखिए एग्जीक्यूशन इंडो मतलब टर्मिनल पर देखिए यहाँ पर नीचे बटन वाज क्लिक है, इस तरह से मैसेज आ रहा है। यहाँ पर देखिए नीचे तो इस तरह से आ रहा है। तो हम इस बटन को क्या कर देते हैं, इसकी हाइट थोड़ा कम कर देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखाई देगा, 4 कर देते हैं। उसके बाद हम इसको बैकग्राउंड कलर असाइन कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर
BG इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर समझो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, ब्लू लेते हैं, और टेक्स्ट हम लेते हैं येलो, FG इज इक्वल टू येलो। तो इसको हम क्या कर देते हैं, रन कर देते हैं फिर से। तो यहाँ पर देखिए फोरग्राउंड कलर हमने येलो दिया था, तो यहाँ पर देखिए क्लिक में, तो यहाँ पर देखिए एग्जीक्यूशन विंडो पर मैसेज हमारा प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए बटन वाज क्लिक, बटन वाज क्लिक, इस तरह से हमने बाइंड कर दिया हमारे फंक्शन को हमारे बटन से। तो यहाँ पर देखिए टर्मिनल में इस तरह से मैसेज प्रिंट हो गए हैं। तो इस तरह से आप बटन से पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप मतलब ये यहाँ पर बटन में कमांड इक्वल टू फंक्शन का नेम दिया है, तो ये दिए बिना आप बाद में भी इसे मॉडिफाई मतलब उसे आप बाइंड कर सकते हैं फंक्शन को। तो यहाँ पर देखिए बाइंड करने के लिए आपको इस तरह से बाइंड करना पड़ेगा, बी डॉट बाइंड, और यहाँ पर बटन 1 और उसके बाद फंक्शन का नेम देना है। तो ये हम करके देखते हैं प्रोग्राम में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हमारे इस कमांड को निकाल देंगे यहाँ से, और यहाँ पर क्या करते हैं नीचे बी डॉट बाइंड, और यहाँ पर क्या करेंगे बटन 1 और कॉमा, और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके फंक्शन का नेम पास कर देना है। तो हमारे फंक्शन का नेम क्या है, शो। तो यहाँ पर ये बाइंड हो गया है। तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर हमें इवेंट का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, मतलब इवेंट देना पड़ेगा यहाँ पर पैरामीटर, तभी ये हैंडल करेगा शो फंक्शन। तो इसको रन करते हैं फिर से। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, थोड़ा ऊपर लेता हूँ, आपको टर्मिनल दिखाई दे। तो यहाँ पर देखिए मैं जितने 3 टाइम क्लिक किया हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर क्लोज करता हूँ विंडो। तो यहाँ पर देखिए हमारा 3 टाइम बटन वाज क्लिक मैसेज प्रिंट हो गया है। तो आपने यहाँ पर बाद में बाइंड करने के बाद फंक्शन में आपको इवेंट ये पैरामीटर पास करना पड़ेगा, तभी वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रोग्राम है हमारा चेंजिंग कलर ऑफ फ्रेम बाय बटन। तो आप पर्टिकुलर बटन पर क्लिक करके आपके फ्रेम का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये प्रोग्राम हम देखने वाले हैं। तो हम प्रोग्राम सीधा करके देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, इस फंक्शन को और इस बटन को निकाल देंगे और इतना रखते हैं, और यहाँ पर रूट विंडो की साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर कर देते हैं 600 × 600, और उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रेम को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर रूट विंडो पास कर देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब इसकी हाइट और विड्थ असाइन कर देते हैं। तो इसकी हाइट लेंगे हम समझो 500 लेते हैं हाइट, उसके बाद हम विड्थ लेते हैं 400। तो इसका भी हम बैकग्राउंड कलर कुछ नहीं देंगे, हम बटन से इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे प्लेस करने के लिए हम पैक इसको इस लेआउट मैनेजर को यूज़ करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस फ्रेम को हम रीसाइज नहीं होने देंगे, जितनी साइज है उतनी रहने देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करने वाले, कलर चेंज करने वाले। तो हमें पूरी फ्रेम चाहिए, और ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हम जितने विजेट दे रहे हैं इस फ्रेम को उतनी ही साइज लेता है ये। तो यहाँ पर क्या करते हैं, बटन को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 3 बटन को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर B1 बटन, तो हम क्या करने वाले, बटन फ्रेम पर प्लेस करने वाले। तो यहाँ पर पेरेंट की जगह पर आएगा F1, नहीं F लेते हैं क्योंकि हमने फ्रेम का ऑब्जेक्ट F क्रिएट किया है। उसके बाद यहाँ पर हम इसकी हाइट और विड्थ समझो यहाँ पर विड्थ लेते हैं 10, उसके बाद हम इसकी हाइट लेते हैं 5 लेते हैं हम इसकी हाइट। उसके बाद हम यहाँ पर ऊपर फॉन्ट भी लेते हैं, क्योंकि हमारे बटन पर जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है वो अच्छे से दिखता नहीं, छोटा सा दिखता है। तो यहाँ पर हम वो मैनेज कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्टली हम यहाँ पर एरियल लेते हैं फॉन्ट फैमिली, उसके बाद हम समझो साइज यहाँ पर 10 देते हैं। बाद में रन करने के बाद देखते हैं साइज बढ़ाने की जरूरत है नहीं, तो अभी के लिए इतना रहने देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, बोल्ड कर देते हैं यहाँ पर, तो इतना ठीक है। उसके बाद फॉन्ट इज इक्वल टू ये PNT कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर लेते हैं BG इज इक्वल टू रेड कर देते हैं। यहाँ पर हम फोरग्राउंड कलर नहीं देंगे, बाय डिफॉल्ट ब्लैक आ जाएगा, उतना काफ़ी है। उसके बाद इसको हम कमांड असाइन कर देंगे, कमांड। तो कमांड हमारे फंक्शन का नेम देते हैं शो। तो अब क्या करते हैं, इसी बटन को हम कॉपी करते हैं और 2 टाइम पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें 3 बटन चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली B1 B2 B3 इस तरह के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और उसके बाद शो फंक्शन भी शो 1 शो 2 और शो 3 कर देंगे। और यहाँ पर क्या करते हैं, बटन को पहले प्लेस कर देते हैं लेआउट मैनेजर हमारे प्रैक्टिस मेथड से। उसके बाद B2 डॉट, उसके बाद B3 डॉट पैक, ये लेआउट मैनेजर है पैक, जिससे हमारे बटन्स उस फ्रेम पर विजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अब शो फंक्शन के डेफिनेशन का वक्त आ गया है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे ऊपर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, आप चाहो तो किधर भी लिख सकते हैं, लेकिन इस बटन के ऊपर होना चाहिए वो फंक्शंस, तभी कॉल जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर मैं लेता हूँ DF शो 1। तो यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करते ही मेरे फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर F और इसके अंदर BG, और हम क्या कर देंगे, इसका कलर हमें रेड होना चाहिए।
तो ये डबल कोट में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे फर्स्ट बटन का टेक्स्ट हमने क्या लिया रेड, तो सेकंड का क्या लेंगे हम रेड, यहाँ पर लेते हैं येलो और थर्ड लेंगे हम ग्रीन। ये बैकग्राउंड कलर है। उसके बाद हमने बटन को टेक्स्ट नहीं दिया, वो भी देना पड़ेगा, तो यहाँ पर दे देते हैं। तो यहाँ पर पहले ग्रीन, तो ये दे दिया बैकग्राउंड कलर मैंने। तो अब यहाँ पर टेक्स्ट का वक्त आ गया, टेक्स्ट को असाइन कर देते हैं। टेक्स्ट डिस्प्ले होना चाहिए, तो यहाँ पर रेड देते हैं, क्योंकि हम रेड मतलब रेड कलर चेंज होना चाहिए, इस तरह से लेंगे हम। तो यहाँ पर सेकंड में आएगा येलो, हम टेक्स्ट दे रहे हैं येलो और बैकग्राउंड कलर भी यही दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देंगे ग्रीन। तो ये हो गया। अब सिर्फ एक ही फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है और 2 फंक्शन की डेफिनेशन बची है, तो इसको ही कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा शो 2 और उसके बाद शो 3। तो यहाँ पर हमारा कलर होना चाहिए सेकंड में येलो और थर्ड में आना चाहिए ग्रीन। तो इसको रन कर देता हूँ प्रोग्राम को। अब ये रेडी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये आ गया है। अब मैं रेडी इस बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए हमारे फ्रेम का कलर रेड आ रहा है। उसके बाद येलो पर क्लिक करूँगा तो ये येलो आ जाएगा कलर, उसके बाद ग्रीन पर क्लिक करूँगा तो ग्रीन आ जाएगा। इस तरह से आप आपके फ्रेम का कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देता हूँ मैं, इस रूट विंडो की साइज़ को निकाल देता हूँ। मतलब क्या होगा, हमारा जितना फ्रेम होगा उतना ही रूट विंडो का भी साइज़ आ जाएगा, तो दिखने में थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर, तो इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये प्रोग्राम मैं आपको हमारे PDF में भी दे रहा हूँ, जो PDF की लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, हमने क्या किया, 3 कलर चेंज करने के लिए 3 अलग अलग फंक्शन ले लिए। लेकिन अब क्या करेंगे, हम एक ही फंक्शन में हम पैरामीटर पास करके हम कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा हाइट बटन की चेंज कर देते हैं। यहाँ पर क्या कर देते हैं 3 लेते हाइट, थोड़ी ज़्यादा हो रही है हाइट। और यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमें लैम्बडा फंक्शन को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर शो फंक्शन लेंगे सिर्फ, ना कि शो 2 शो 3, एक ही फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लैम्बडा इस तरह से लिखना है और कोलन इतना ही लिखना है। और आपको क्या करना है, पैरामीटर पास कर देने हैं। तो फर्स्ट के लिए 1 पास कर दूंगा मैं। तो इस तरह से यहाँ पर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर सेकंड बटन में हम 2 पास कर देंगे पैरामीटर और यहाँ पर 3। तो यहाँ पर ऊपर आते हैं, ये दोनों फंक्शन को हम निकाल देते हैं और अब रहेगा सिर्फ एक ही शो। और इसमें क्या आएगा पैरामीटर, तो यहाँ पर एन लेते हैं सिर्फ। तो ये प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब लैम्बडा फंक्शन क्या, आपको थोड़ा डिटेल में पता चलेगा, वो देखेंगे। उसके बाद इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो पहले हम इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे। अब हम फर्स्ट बटन को क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, पैरामीटर 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एन एग्जैक्ट इज इक्वल टू 1 होगा तो हमारा बैकग्राउंड क्या चाहिए, रेड होना चाहिए। उसके बाद इलिप हमारा पैरामीटर एग्जैक्ट इक्वल टू, मतलब सेकंड बटन क्लिक करोगे तो हमारा पैरामीटर क्या आएगा, 2 आएगा। तो उस समय कलर क्या होना चाहिए, येलो होना चाहिए। तो यहाँ पर येलो कर देता हूँ। और उसके बाद इलिप हमने थर्ड बटन क्लिक कर दिया तो क्या पैरामीटर आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ग्रीन कलर कर देंगे। आप चाहे तो और भी कलर है, कौन से भी ले सकते हैं, कितने भी बटन्स ले सकते हैं और कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक टू आइडेंटिफाई विच बटन वाज क्लिक्ड वी यूज लैम्बडा फंक्शन। तो किस बटन पर क्लिक किया है, मतलब आप एक ही फंक्शन में सभी बटन्स के डेफिनेशंस लिख रहे हैं, तो उस समय आपको लैम्बडा इस फंक्शन को यूज करना है। मतलब जब आप बटन में फंक्शन जो ले रहे हो उस समय आप पैरामीटर पास कर रहे हो, तब आपको लैम्बडा फंक्शन को यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए लैम्बडा बटन क्लिक और यहाँ पर पैरामीटर पास किया 1, उसके अनुसार आप जो पैरामीटर आ रहा है उसके अनुसार आप कौन सा बटन क्लिक किया है ये पहचान सकते हैं। तो चलते हैं हमारे वापस हमारे प्रोग्राम पर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 3 बटन्स क्रिएट किए हैं और यहाँ पर लैम्बडा फंक्शन लिया है, उसमें हमने पैरामीटर पास कर दिए और यहाँ पर ये कंडीशन चेक की है और जो पैरामीटर आएगा उसके अनुसार हम उस बटन को पहचान रहे हैं और उसी अनुसार हम एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब मैं रेड बटन पर क्लिक करूँगा तो हमारे फ्रेम का कलर रेड हो रहा है, येलो पर क्लिक करूँगा तो येलो हो रहा है हमारे फ्रेम का कलर, ग्रीन पर क्लिक करूँगा तो हमारे फ्रेम का कलर ग्रीन हो रहा है। इस तरह से आप बटन विजेट को यूज़ कर सकते हैं। तो हम बाकी के बचे विजेट्स आगे देखने वाले हैं और उसके बाद वो सब खत्म हो जाने के बाद हम प्रोजेक्ट भी करने वाले हैं डिफरेंट। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।